एक बार की बात है, एक बहुत ही बुद्धिमान ऋषि रहते थे। नदी के किनारे उनका एक छोटा सा घर था। नदी धीरे धीरे बहती थी और पेड़ों को राज की बातें बताती थी। ऋषि अपनी जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। वो जानवरों से बात कर सकते थे, वो तो मौसम को भी कंट्रोल कर सकते थे। एक धूप वाली दोपहर ऋषि नदी के किनारे ध्यान कर रहे थे। पंछी मधुर गा रहे थे, हल्की हवा में पत्ते सरसरा रहे थे, सब कुछ शांत था। अचानक आसमान से कुछ छोटा सा गिरा। वो सीधा ऋषि की गोद में आ गिरा था। यह एक नन्हा सा चूहा था। वह डर से कांप रहा था। ऋषि ने धीरे से उसे उठाया। उन्होंने उस छोटे से जीव को प्यार भरी आंखों से देखा। उन्होंने कुछ असाधारण करने का फैसला किया। वह अपने जादू से चूहे को एक नया जीवन देंगे। ऋषि ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक जादुई मंत्र का जाप किया। चूहे के चारों ओर एक सुनहरी रोशनी फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो चूहा गायब था। उसकी जगह एक सुंदर बच्ची थी। ऋषि हैरान रह गए। उन्होंने उसका नाम मुशिका रखने का फैसला किया। ऋषि ने मुशिका का पालन पोषण प्यार और देखभाल से किया। उन्होंने उसके लिए लताओं से एक छोटा सा झूला बनाया। वे उसे जंगल के गीत गाकर सुनाते थे। मुशिका बड़ी हुई दयालु और बुद्धिमान। उसे ऋषि की कहानियां सुनना बहुत पसंद था। उसने नदी, पेड़ों और जानवरों के बारे में जाना। साल बीतते गए। मुशिका एक खूबसूरत युवती बन गई। वह अपनी दया और ज्ञान के लिए जानी जाती थी। ऋषि को उस पर गर्व था, पर वो जानते थे कि वो उसे हमेशा अपने पास नहीं रख सकते। एक दिन उन्होंने कहा, मुशिका, मेरी प्यारी बेटी, अब समय आ गया है कि तुम अपने लिए एक पति ढूंढो। भाग 4, एक अच्छे पति की तलाश। मुशिका हैरान थी। एक पति? उसने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं था। ऋषि मुस्कुराए। चिंता मत करो मेरी प्यारी, हम तुम्हें सबसे उपयुक्त पति खोज कर देंगे। और इस तरह उनकी तलाश शुरू हुई। उन्होंने सूरज से पूछा कि क्या वह मुशिका के लिए एक अच्छे वर को जानते हैं। सूरज ने तेज चमकते हुए कहा, मैं आकाश में सबसे मजबूत और सबसे चमकीला हूं। मुझसे शादी कर लो और तुम्हारे पास हमेशा गर्मी और रोशनी रहेगी। लेकिन मुशिका ने सिर हिला दिया। तुम बहुत तेज और गर्म हो, उसने कहा। मुझे कोई और शांत पसंद है। इसके बाद वे बादलों के पास गए। बादल मुलायम और सफेद ने कहा, मुझसे शादी कर लो और हम दुनिया की यात्रा साथ करेंगे। धरती पर बारिश और जीवन लाएंगे। लेकिन मुशिका को बादल बहुत बेचैन और अप्रत्याशित लगे। भाग 5, हवा की चेतावनी और पहाड़ की ताकत। फिर वे हवा के पास पहुंचे। हवा शक्तिशाली और अदृश्य गरजी, मुझसे शादी कर लो और मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों और सबसे दूर के कोनों तक ले जाऊंगा। लेकिन मुशिका को हवा बहुत जंगली और बेकाबू लगी। वह कोई स्थिर और जमीन से जुड़ा इंसान चाहती थी। अंत में वे पहाड़ पर आ गए। पहाड़ लंबा और आलीशान गूंज उठा, मुझसे शादी कर लो और तुम शांति और सुरक्षा का जीवन जियो। मैं मजबूत और अपरिवर्तनशील हूं। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन मुशिका पहाड़ के आकार और शांति से भयभीत थी। तुम बहुत बड़े और खामोश हो, उसने कहा। मुझे कोई छोटा और अधिक जीवंत पसंद है। भाग 6, चूहे का चुनाव और अपनी असली प्रकृति की ओर वापसी। ऋषि और मुशिका निराश होकर घर लौट आए। तभी एक छोटा सा चूहा उनके रास्ते में दौड़ा। मुशिका ने चूहे को देखा और मुस्कुरा दी। पिताजी, उसने कहा, मुझे वह मिल गया है जिससे मैं शादी करना चाहती हूं। ऋषि हैरान हुए। एक चूहा? उन्होंने पूछा। मुशिका ने सिर हिलाया। हां, वह छोटा और फुर्तीला है, लेकिन वह चालाक और साधन संपन्न भी है। वह मेरे लिए एकदम सही है। ऋषि समझ गए।
वह जानता था कि वह मूशिका के असली स्वभाव को नहीं बदल सकता। उसने आखिरी बार अपने जादू का इस्तेमाल किया। उसने मूशिका को वापस चूहे में बदल दिया और इसलिए मूशिका ने उस चूहे से शादी कर ली जिसे उसने चुना था। वे हमेशा के लिए नदी के पास खेतों में खुशी खुशी रहे। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने वास्तविक स्वभाव को नहीं बदल सकते, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को स्वीकार करें कि हम कौन हैं और अपने तरीके